तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 7 को प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हम लोग का 8वां लेक्चर है, समझिए। तो प्रैक्टिस सेट को लेकर के अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 वो तो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ में और भी कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है खास करके SSC MTS के लिए, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव का अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपके लिए भी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि GK GS में और कहाँ से पूछेगा प्रश्न। मान लीजिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि सिर्फ SSC MTS का ही है, बाकी जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। और बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा SSC MTS बैच करके प्रैक्टिस सेट, तो उसमें जाकर के विजिट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रेफगलर का अगर युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो बताएंगे 1805 में। ट्रेफगलर अगर युद्ध के बारे में बात मतलब किया जाए तो किस वर्ष हुआ था, तो बताएंगे 1805 में। और 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था, वो आपका फ्रांस के सम्राट बोनापार्ट और अंग्रेजों के साथ जो है मतलब ये युद्ध हुआ था वाटरलू। ठीक है, ये कब हुआ था, तो बताएंगे 1815 में। तो मतलब इतना माइंड में याद रखिएगा कि वाटरलू का युद्ध खाली पूछेगा तो बता दीजिएगा डायरेक्ट 1815 में। और जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रेफगलर के युद्ध का जो है किस वर्ष हुआ था, तो बता दीजिएगा 1805 में। नेक्स्ट आता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है कौन सा, बताएंगे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा अल्पसारा। अल्पसारा जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है जैसे INS चक्र जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है पनडुब्बी है INS चक्र, ये 1988 से 2010 तक जो है सेवा में था। ठीक है, 1988 से 2010 तक जो है सेवा में था INS चक्र। एगो INS कावेरी है, तो INS कावेरी जो है ये भी पनडुब्बी है जो 1985 से जो है सेवा में ही है, मतलब अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं INS विक्रांत क्या है, तो ये जो है 1961 से 1997 में जो है भारतीय नौसेना में मतलब ये जो कार्यरत था। ठीक है, तो आपको पता चल गया अल्पसारा, तो मान लीजिए टिक डायरेक्ट कर दीजिए कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। पूछेगा INS चक्र के बारे में तो बता दीजिएगा कि पनडुब्बी है, 1988 से 2010 तक चला था। बस ऐसे पूछ सकता है कि INS चक्र क्या था, तो डायरेक्ट बता दें पनडुब्बी था। ठीक है, और ज़्यादा अगर डीप में पूछेगा पूछेगा कि मतलब कब से कब सेवा में था, तो डायरेक्ट बताएंगे 1988 से 2010 तक था। कौन, INS चक्र। INS कावेरी के अगर बारे में बात किया जाए तो INS कावेरी जो है आपका ये भी पनडुब्बी था, 1985 से जो है सेवा में ही है। ठीक है, और INS विक्रांत के बारे में बात किया जाए तो 1961 से 1997 तक भारतीय नौसेना में, ठीक है, कार्यरत। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव के बारे में अगर बात किया जाए तो बताएंगे यू थांट। जो यू थांट है ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मतलब फर्स्ट कह सकते हैं कि एशियन सेक्रेटरी थे। ठीक है, जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो हु वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो बताएंगे यू थान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था, तो बताएंगे 1966 में। साथ में 1966 में अगर बात किया जाए तो IIT दिल्ली का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, बात करते हैं कि 1985 में तो आपको पता ही है कि RBI का स्थापना हुआ था, इसरो का है FSSI। ठीक है, और RPF का पता है 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा आश्रम है जो विनोबा भावे से संबंधित है, तो विनोबा भावे से पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करिएगा पावरनार आश्रम। जो पावरनार आश्रम है ये आपको विनोबा भावे से संबंधित है। हो सकता है कि पूछ दे अगला एग्जाम में कि साबरमती से संबंधित कौन है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे महात्मा गांधी, ये आपको याद भी होगा। सदाकत वाला तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन इसको भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। फिर एक वो है आपका ओरविले आश्रम जो है ये भी आपको महात्मा गांधी से संबंधित है। मतलब महात्मा गांधी से फिलहाल अभी 2 को आपको समझ में आ रहा होगा, साबरमती और ओरविले आश्रम। सदाकत टिक कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बिशप शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है, तो बताइएगा शतरंज के खेल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सहाद्री कि जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा धूपगढ़। जो धूपगढ़ है ये जो है आपको सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात किया जाए डोटा बेटा, तो डोटा बेटा अगर बात किया जाए तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सहाद्री पता चल गया, सहाद्री की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या चीज़ है, तो बताएंगे धूपगढ़। नेक्स्ट आता है कि बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे है, तो बादामी क्रांति का डायरेक्ट टिक करेंगे फल उत्पादन से है, उर्वरक से है, बायोडीजल से है, मसाला से।
तो बादामी क्रांति को डायरेक्ट टिक कीजिएगा मसाला से। फिर फल उत्पादन आ जाएगा पीली क्रांति, उर्वरक में आ जाएगा हरित क्रांति वगैरह ये सब, बायोडीजल में श्वेत क्रांति, ऐसे श्वेत क्रांति पता चल गया। बायोडीजल उत्पादन में श्वेत क्रांति, उर्वरक में आ जाएगा हरित क्रांति, पीली क्रांति फल उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेंचूस, चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो चेंचूस डायरेक्ट टिक कीजिएगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का मतलब प्रमुख जनजातियों के अगर बारे में बात किया जाए तो चेंचूस है, ठीक है। अगर उसी प्रकार का देखा जाए तो मणिपुर का क्या हो जाएगा? तो मणिपुर का अगर प्रमुख जनजातियों के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो नागा हो गया, कुकी हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका लुसाई है। लुसाई जो है फेमस है कहाँ का? मणिपुर का, लेकिन इसको भी याद रखिएगा नागा और कुकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तमिलनाडु का तोंडा है, कोटा है। तोंडा कोटा फेमस है, कुर है, पनिया है, ये सब है। और केरल का अगर बात किया जाए तो मुदुगा, करावा, उराली, ये सब जो है यहाँ का प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी अगर बात किया जाए यानी विच सिटी इज कॉल्ड ए क्वीन ऑफ माउंटेन्स, तो बताएंगे मसूरी को। मदुरै के बारे में बात किया जाए तो मंदिरों का शहर के नाम से फेमस है, ठीक है। किस उद्योग का क्षेत्र है जिसको अगर बात किया जाए तो किस उद्योग के क्षेत्र को जो विकास के उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे विकास उद्योग। ऑप्शन में दिया हुआ, डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ओलंपिक एयरवेज किस देश से संबंधित है? तो बताएंगे ओलंपिक एयरवेज अगर बात किया जाए तो ग्रीस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? तो बताएंगे इंडोनेशिया। अंतारा जो है आपका किस देश की समाचार एजेंसी का नाम है? तो बताएंगे इंडोनेशिया, ठीक है। चीन का मतलब अगर बात किया जाए तो वहाँ का समाचार एजेंसी कौन सा है? तो बताएंगे, क्या बताइएगा? बताएंगे सिन्हुआ। जो सिन्हुआ जो है यहाँ का एजेंसी का नाम है, समाचार एजेंसी कहाँ का? तो चीन का सिन्हुआ। रूस का क्या है? तो रूस का RIA नोवेसती, ये जो है आपका अंतारा क्या बोलते हैं, रूस का जो है समाचार एजेंसी का नाम है। प्रेस एसोसिएशन ये भी जो है आपका इंडोनेशिया का ही है, ठीक है। अंतारा पता चल गया ना, बताइएगा इंडोनेशिया का, ठीक है। और चीन का पता चलिएगा सिन्हुआ, ठीक है। और RIA नोवेसती ये जो आपका रूस का है। नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान की अगर बात किया जाए, ताइवान की राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? तो बताएंगे ताइवान के राष्ट्रीय संसद का नाम है युआन ताइवान, ऐसे याद होगा। तो ताइवान के राष्ट्रीय संसद का नाम युआन। और डाइट कहाँ का? तो डाइट तो पता ही है जापान का संसद का नाम है। सोजिम किसका है? तो ताजिकिस्तान का संसद का नाम है। और स्क्वाटिंग किसका है? तो नॉर्वे के, स्क्वाटिंग नॉर्वे। युआन ताइवान तो मान लीजिए उसमें क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट याद हो गया होगा। डाइट पता ही होगा जापान का है, सोजिम ताजिकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई था? तो असम राइफल का स्थापना अगर बात किया जाए तो 1835 में। 1835 में किसका स्थापना हुआ था? तो बताएंगे असम राइफल्स की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र है कौन सा? तो द टाइम्स जो है आपका लंदन से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र है। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो बताएंगे इराक का, ठीक है। इराक का जो है अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो बताएंगे इराक का, ठीक है। ज्योति तीव्रता जो है SI मात्रक है किसका? तो बता देंगे ज्योति तीव्रता किसका SI मात्रक है? तो कैंडेला का, ठीक है। और स्टेडियम की बात किया जाए तो सोलिड एंगल का हो जाएगा, ठीक है। और बात है बेवर है, ये नहीं किसी का सही नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है 19 नंबर की किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत के उद्योग पर जोर दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में भारत के उद्योग पर जोर दिया गया था? तो बताइएगा कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। पहला में क्या हुआ था? कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरा में उद्योग पर फोकस किया गया। तीसरा में क्या था? तो राष्ट्रीय आय पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस समिति का संबंध जो है चीनी उद्योग से है? तो महाजन समिति, जो महाजन समिति है उसका संबंध जो है चीनी उद्योग से है। और अगर बात किया जाए आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद तो यानी कपड़ा, ऐसे याद रखें ना, आबिद हुसैन मतलब मुसलमान लोग अधिकतर कपड़ा उपड़ा सीते हैं, तो आबिद हुसैन क्या किससे संबंधित है? कपड़ा से। राजा चलैया, तो राजा लोग क्या करेगा? चाय भी पिएगा, तो राजा चलैया समिति का संबंध चाय से, चलैया तो चाय। फिर गाइपोरिया क्या है? तो भारतीय रेलवे से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से जो है किसे
रिवाल्वर की खोज की थी? रिवाल्वर का अगर खोज के बारे में बात किया जाए तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट ने क्या किया था? तो इन्होंने जो है रिवाल्वर की खोज की थी। नेक्स्ट आता है कि दोनों हाथ और पैर मिलाकर के जो है कुल अस्थियां कितनी होती है? तो बताएंगे 118 गो, ठीक है, बोन होता है, ठीक है, हड्डी। कह रहा है कि एंटीजन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बताएंगे लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने जो है एंटीजन का खोज किया था। नेक्स्ट आता है कि शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? तो बताएंगे 23 सेकंड। 23 सेकंड जो है लगभग समय लगता है किसको? तो ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप कह रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बताएंगे माउंट विंसन। जो माउंट विंसन है ये जो है आपको अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो फाइनली जो था हम लोग 25 को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर आएगा वो आपका प्रैक्टिस सेट 9 को लेकर के रहेगा, और बाकी इसके बाद जो हम लोग जो मेन पॉइंट है उसको भी वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। मिलता है फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन और अधिकतर बात किया जाए तो एसएससी से रिलेटेड ही बातें होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।